नमस्कार साथियों, एसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में सामान्य जानकारी जो रह गई थी तो हम आगे बढ़ाएंगे। इनके बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था। राजस्थान की आकार स्थिति विस्तार और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है उनके बारे में हमने देखा था। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, इसके बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि 6 ज़िले हैं। उन 6 ज़िलों के बारे में अपन देखेंगे। गंगानगर हो गया है, और अनूपगढ़ हो गया है, उसके बाद हल्द्वानी, बीकानेर, है ना, और जैसलमेर, और उसके बाद बाड़मेर। इनके बारे में इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। वो 4 ज़िले हैं, उनके बारे में हम इसमें अब आगे देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी देश के साथ भी सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं। जैसे अपना हो गया श्री गंगानगर और नीचे बाड़मेर, जो कि अपना जो गंगानगर है, श्री गंगानगर है, वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है और उधर राज्य में पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। और नीचे जो आगे अपने दक्षिण पश्चिम में जो कि बाड़मेर, वो क्या करता है, वो गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। इसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेड क्लिप रेखा के साथ सर्वाधिक जो सीमा लगती है, जो रेड क्लिप रेखा है उसके साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है। राजस्थान राज्य की लगती है, जबकि सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, कौन से राज्य की लगती है? गुजरात की लगती है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जो कहाँ से शुरू हो रही है? इंदुमल कोट, गंगानगर, श्री गंगानगर जिला है, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। और पाखासर, थागढ़, बाड़मेर में इसकी सीमा खत्म हो रही है। वहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी बताई? 1070 किलोमीटर। ये अपना हो गया दुमलकोट। कहाँ है? गंगानगर। गंगानगर जिले में। और इधर है पाखासर। और कितना आता है ये? थागढ़ तहसील है। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, तो ये सीमा यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो है 1000। ठीक है, अब उसके बाद में कि राजस्थान के नए जिलों के पुनर्गठन के बाद, राजस्थान के नए जिलों के पुनर्गठन के बाद, राजस्थान के नए जिलों के पुनर्गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले की, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है राजस्थान के, और उनका
उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है उनके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैले हुए वो है, पहला है श्री गंगानगर, दूसरा है अनूपगढ़, तीसरा है बीकानेर, चौथा है फलौदी की सबसे कम सीमा लगती है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यहाँ पर एक इससे भी एक प्रश्न बन सकता है कंपटीशन में, क्या बनता है कि राजस्थान का वह जिला या उस जिले का नाम बताइए जो कि पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उनके साथ सबसे कम सीमा बनाता है, साझा करता है। वो है तो सीमा में कौन सा आ जाएगा, फलौदी आएगा। जैसलमेर जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा जैसलमेर, इसका सही बनेगा। और उसके बाद अंत में आता है बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है पाकिस्तान के साथ जो लगती है ना। तो इसमें ये तो हो गया। गंगानगर के बाद में अनूपगढ़ के बाद बीकानेर के बाद फलौदी और बताया जाता है बाड़मेर। ठीक है, कितने हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जिले ऐसे हैं। छह जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम। एक नोट लगा के विशेषता बताई गई है, के बारे में कुछ खास विशेषता आई है। देखिए हम कि जिलों के पुनर्गठन के बाद, जब जिलों का पुनर्गठन हुआ था और बस नए जिले बने थे, उन जिलों के बाद नोक एक उप तहसील है, नोक उप तहसील फलौदी के, जो कि फलौदी में है, ये 2 राजस्व ग्राम, पहले का नाम है मालासर और दूसरा है रायचंद वाला। ये 2 गांव ऐसे हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती है। क्या है, 2 गांव कौन से हो गए, मालासर और रायचंद वाला। ये 2 गांव ऐसे हैं जो कि फलौदी के हैं, और इन दोनों गांवों की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि राजस्थान, इसमें क्या हो जाएगा कि फलौदी जो है वो भी एक जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो राजस्थान की कुल 6 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस छठे जिले के बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं पर बता नहीं रखी है, लेकिन ये जो छठा जिला है उसकी सीमा भी राजस्थान की बॉर्डर के जो राजस्थान का छठा जिला है वो क्या है, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले स्थित है। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के तो 6 जिले स्थित है और पाकिस्तान के कितने जिले हैं, 9 जिले हैं। उन 9 ही जिलों में सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा बनाता है पाकिस्तान के जिलों में, उसका नाम है बहावल नगर। क्या नाम है, बहावल नगर। आइए हम देखते हैं। नंबर 1 पहला है बहावल नगर। उसके बाद इधर देख लीजिए, पहले बहावल नगर जो किस किस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो किस किस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, मतलब पाकिस्तान के जिले हैं वो राजस्थान के किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो बहावल नगर वो किसके साथ बनाता है, राजस्थान के गंगानगर मतलब श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर। क्या हो गया, गंगानगर,
और अनूपगढ़ और तीसरा है बीकानेर। इन तीनों के साथ ये क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। इन 3 जिलों के साथ पाकिस्तान का बहावलपुर जो बहावल नगर जो जिला है वो राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद दूसरा आता है बहावलपुर, ये रहा बहावलपुर। बहावलपुर, बीकानेर, हल्द्वानी और जैसलमेर इन 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इधर बीकानेर तो ये हो ही गया, और बीकानेर के बाद में हल्द्वानी इस जगह है, हल्द्वानी, और उसके बाद तीसरा है जैसलमेर। तो ये भी हो गया। तो और ये मतलब बहावलपुर और बहावलनगर ये दोनों अपने राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो सीमा बनाते हैं उनमें कौन कौन से जिले हो गए, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हल्द्वानी और जैसलमेर। के बाद में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 रहीम यार खान। रहीम यार खान एक जिला है, तीसरे नंबर पर है रहीम खान। तो रहीम यार खान ये जो है वो राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले के साथ ही सीमा बनाता है। एक जिले के साथ ही सीमा बनाता है, वो है जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है घोटकी, जैसे जो भी ये भी क्या है, केवल एक ही राजस्थान के जिले के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम है जैसलमेर। उसके बाद टुकुर, टुकुर भी जैसलमेर के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद खैरपुर, खैरपुर जो है वो जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आता है टुकुर हो गया, खैरपुर हो गया था ये, और उसके बाद संगर, ये संगर, संगर भी क्या है जैसलमेर के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद तो जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है उमरकोट, जो कि पाकिस्तान के जिलों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है उनमें सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के जिलों में अगर किसी जिले की लगती है तो वो लगती है उमरकोट की। जो कहाँ किसके साथ बनाता है, अपने राजस्थान में किस जिले के साथ बनाता है, बाड़मेर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद थारपारकर, थारपारकर ये अपनी सीमा बनाता है बाड़मेर के साथ। ठीक है, कि राजस्थान के साथ अंतिम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जो जिला है वो कौन सा है, थारपारकर। अब इसमें से ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि राजस्थान की पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के 3 जिलों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उसमें कौन सा जाएगा, एक तो है बहावलनगर और एक है बहावलपुर। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से पाकिस्तान के किस जिले की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ लगती है, तो कौन सा आ गया, बहावलनगर। ठीक है, और उसके बाद कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी, या पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय जिनकी सीमा राजस्थान के केवल एक एक जिले से लगती है। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 6 जिले ऐसे हैं पाकिस्तान के जो अपने राजस्थान के साथ एक एक जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बनाते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब राजस्थान के वो राज्य हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के वे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये 4 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो उसमें आगे देखते हैं, इन चारों को एक बार दर्शा देते हैं यहाँ पर। पहला था अनूपगढ़, अनूपगढ़। दूसरा था बीकानेर, और तीसरा आता है फलोदी, और चौथा है जैसलमेर। हो गए। ठीक है, और उसके बाद में कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं, जो किसी देश के साथ भी सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ, है ना। इसमें आता है, पहला है गंगानगर, हम श्री गंगानगर कहते हैं, है ना। गंगानगर जो किस किस के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान और पंजाब के साथ। इधर की सीमा तो लग गई अपने पाकिस्तान के साथ, और इसकी इधर वाली सीमा लग गई पंजाब के साथ। ठीक है, दूसरा है बाड़मेर। बाड़मेर जिला जो है वो भी राजस्थान के साथ, राजस्थान का जिला है, वो भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। इसमें बाड़मेर, इस जगह है बाड़मेर, इधर पाकिस्तान के साथ, और फिर आगे इधर है गुजरात, और आगे गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है, पाकिस्तान और गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है। हाँ, अब आगे क्या बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित है राजस्थान के, उन जिलों में सर्वाधिक निकट, सबसे पास में जिला मुख्यालय कौन सा है? जो जिला भी है उसका मुख्यालय कौन सा है? तो वो है अनूपगढ़ जिला। उसके बाद कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले, मतलब राजस्थान के वे जिले या राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करता है, वाले जिलों में अंतर्राज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूरी या सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? मतलब राजस्थान के उस जिले का नाम बताना है जो पाकिस्तान के साथ तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, लेकिन वो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। उस जिले का नाम है धौलपुर। के बाद कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग स्थित है राजस्थान के? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जो संभाग है वो है 2 संभाग है। पहला है जोधपुर और दूसरा है बीकानेर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो वो है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल है ना।
उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग, कि राजस्थान का वह संभाग कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो है बीकानेर संभाग। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय कौन सा है, तो वह है बीकानेर संभाग, क्योंकि जोधपुर संभाग में जोधपुर काफ़ी दूर पड़ जाता है और सबसे नज़दीक सीमा के साथ कौन सा लगता है, बीकानेर लगता है, इसलिए वो बीकानेर संभाग आएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो आ जाएगा अपना जोधपुर संभाग। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, मतलब वह संभाग जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, रेड क्लिप रेखा पर स्थित है, उन संभागों में सबसे छोटा संभाग कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है बीकानेर संभाग। इसमें 4 जिले शामिल है। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है, इसके बारे में अपन ने उस मैप के अंदर देखा था, वो है बावलनगर। उसके बाद राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला वो है उमरकोट। उसके बाद राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 4850। 4850 को कैसे याद रख सकते हैं, 50 से 2 माइनस कर देते हैं, 50 के बाद में 2 संख्या इधर है तो 2 माइनस कर देते हैं, 48 उसके बाद में 50। तो या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो वो है 4850, 48-50। उसके बाद राजस्थान की जो सीमा है वो 5 पड़ोसी राज्यों के साथ या 5 पड़ोसी राज्यों के 27 जिलों से लगती है। ये जो आई थी लंबाई 4850 किलोमीटर, ये 4850 जो किलोमीटर है वो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है, और जो पड़ोसी जो राज्य है उनके 27 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें। देखिए इधर हो गया अपना पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, और नीचे हो गया अपना दक्षिण भाग। अब इसमें क्या आता है कि उत्तरी सीमा, मतलब राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, वो है पंजाब है। और कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर बनाता है। इसकी विशेषता क्या है कि सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है। कि राजस्थान के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, उस अंतर्राज्यीय सीमा बनाने में सबसे कम सीमा अगर किसी की लगती है या कोई राज्य बनाता है तो वो कौन सा है, पंजाब है। उसके बाद उत्तर पूर्व की बात करते हैं। उत्तर और पूर्व की बात, उत्तर पूर्व में आता है हरियाणा, जो कि 1262 किलोमीटर अपनी सीमा बनाता है, नंबर 2। उसके बाद पूर्व की बात करते हैं, इधर की बात, तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है 877 किलोमीटर। 877 है ना, 877 किलोमीटर अपनी सीमा बनाता है इसके साथ, राजस्थान के साथ। उसके बाद नंबर 4 दक्षिण पूर्व की बात करते हैं। दक्षिण और पूर्व की बात तो आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है राजस्थान के साथ वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश साथ, राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है और कितनी है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य भी है। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगर ये बात की जाए कि राजस्थान के साथ या राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। और उसके बाद में पूछता है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो आ जाएगा पंजाब आ जाएगा सबसे कम। और उसके बाद उसके बाद आता है, बात करते हैं दक्षिण की बात। दक्षिण में है गुजरात है, जो अपने साथ सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। ये सीमा है एमपी की है। उसके बाद ये अपने गुजरात आ जाती है। अब देखिए, ध्यान से देखना इसको, इसमें इसकी लंबाई को ध्यान में रखना आवश्यक है। कारण क्या है कि परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आता है वो अब इस प्रकार से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि पैटर्न चेंज कर देते हैं। उसमें यह पूछते हैं घुमा फिरा के पूछने में कि निम्न में से किस राज्य की राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और उसमें ऑप्शन मध्य प्रदेश क्या है, दिया ही नहीं। मध्य प्रदेश उसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आप किसको सही करोगे, तो उसमें अपने को ध्यान में रखना है कि उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। इसीलिए अपने को पांचों राज्यों की जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो राजस्थान के साथ लगती है उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगर पता होगा तभी अपन इस प्रकार के प्रश्नों के हल कर पाएंगे। अब जैसे पूछ लेता है कि निम्न में से सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है, जिसमें पंजाब को ऑप्शन में देता ही नहीं है। और उसके बाद में पूछ लेता है इन चारों में से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो इसमें सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा आ जाएगा, फिर अपना उत्तर प्रदेश सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। के बाद में ये जो अपने 5 जो राज्य थे जो कि राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते थे अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में, तो उनमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले थे। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से? पहला है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो गंगानगर की लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और किसकी? राजस्थान के जिलों में, राजस्थान के पंजाब के जिलों में। तो राजस्थान के जो जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब के साथ लगती है उनमें से सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? श्री गंगानगर की लगती है। उसके बाद आता है हनुमानगढ़ की सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ? पंजाब के साथ। दूसरा आता है, उत्तर पूर्व की बात करी थी हमने, दूसरा जो राज्य आता है वो आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। इसमें हनुमानगढ़ जो कि सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और दीग। के बाद अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं कि निम्न में से किस जिले की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, सॉरी पंजाब के साथ लगती है, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। और अगला कि निम्न में से किस जिले की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है, तो वो आ जाएगा गंगानगर। अब हरियाणा की बात करते हैं, तो कि निम्न में से कोई 4 जिले दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हरियाणा के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है, तो कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। आगे बात सुना। उसके बाद आगे बात करते हैं पंजाब, इसकी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ
राजस्थान के 3 जिले अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें डीग, भरतपुर और धौलपुर। के बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। वो लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और राजस्थान के कितने जिले लगे हुए हैं इस सीमा के साथ? 10 जिले। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। राजस्थान का झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और वो कितनी है? 520 किलोमीटर। के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की विशेषता क्या है कि भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, और वो कितनी सीमा बनाता है? लगभग 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आता है गुजरात। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं, 6 जिले जो क्या करते हैं? अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात के साथ लगती है। सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है, वो कितनी है? लगभग 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में एक विशेषता और बता रखी है, वो है कि राजस्थान व गुजरात के मध्य उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील, कौन सी तहसील है? कोटड़ा तहसील। कोटड़ा तहसील के 6 गांवों की सीमा, 6 गांव ऐसा है जिनकी 6 गांवों में सीमा संबंधी विवाद है, सीमाओं का विवाद है कि इसमें गुजरात के अंदर और राजस्थान के बीच भी सीमाओं का इसमें विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इनको अपन एक बार एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये रहा अपना राजस्थान का मानचित्र में सारे जिले भी दर्शा रखे हैं। 50 जिले हैं, 50 जिले दर्शा रखे हैं। जिसकी हमने बात करी थी, इधर था पंजाब, पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ अपनी सीमा बनाते हैं। फिर हरियाणा रहा, यहाँ पर हरियाणा के साथ ये इस प्रकार से इनकी सीमा लगी हुई है, इस प्रकार से बता रखिए। और इधर और इसके हरियाणा के साथ और कौन बनाता है? झुंझुनू और का थाना, कोटपुतली, कैरथल और ये यहाँ तक, ये इस प्रकार से अपनी सीमा बनाते हैं, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो जो भी जिले आते हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो जो भी राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं वो सारे किसके साथ सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इधर देखते हैं कि सबसे कम जो सीमा लग रही थी वो भीलवाड़ा की लग रही थी। ये रहा भीलवाड़ा, और लगभग ये इतनी सी है, तो अपने यहाँ पर क्या है? बच के साथ इधर लग रही है। उसके बाद इधर गुजरात रह गया है। और अभी अपने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले थे वो जैसे गंगानगर हो गया ये वाला, अनूपगढ़ ये है, बीकानेर ये वाला हो गया, और फलोदी। ये देखिए फलोदी का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग इससे पाकिस्तान की सीमा से टच हो रहा है। कौन सा है? नोखा, तो नोक तहसील। इसके बाद जैसलमेर आ गया और ये बाड़मेर आ गया। इधर के कौन कौन से जिले थे? बहावलनगर, भावलपुर, रहीमियार खान, कोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपाकर। देखिए यहाँ पर उमरकोट की सबसे कम सीमा इसके साथ लग रही थी, और सबसे ज़्यादा बहावलनगर की लग रही थी, जो कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबसे पहले एक बता देते हैं कि अपना जो राजस्थान का जो बीच का जो जिले की बात करते हैं तो बीच का जिला आता है अपना नागौर। ठीक है, और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।